गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी वन में काल पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? समय। तो जिस समय जो कार्य हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया मतलब काम। काम के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, दादी जी पूजा कर रही थी, नेताजी भाषण दे रहे हैं, कल हम घूमने जाएंगे। इन तीनों वाक्य में अलग अलग क्रिया अलग अलग समय पर हुई है। जैसे दादी जी पूजा कर रही थी, काम क्या है? हो चुका है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, काम क्या हो रहा है? हो रहा है। कल हम घूमने जाएंगे, काम अभी होगा। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में काम हो चुका है। काम हो चुका है मतलब क्या हो गया? वो बीत चुका है, क्रिया हो चुकी है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भूतकाल। काम हो रहा है वर्तमान समय में, मतलब काम अभी हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। काम अभी होगा मतलब काम अभी होने वाला है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भविष्यत काल। इस तरह काल के कितने भेद हो गए? काल के 3 भेद हो गए। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होगे बच्चों। भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। अब आइए अलग अलग पढ़ते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे वाक्य से समझ आइए वाक्य से समझते हैं। पिताजी मुंबई गए थे, श्रेया रस्सी कूद रही थी। तो गए थे और रही थी शब्दों से क्रिया के क्या पता चलता है? बीते समय में होने का पता चलता है। अतः कहा जा सकता है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जब काम हो चुका है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे गए थे, काम हो चुका है। कूद रही थी मतलब क्रिया कब हो चुकी है? बहुत बीते हुए समय, मतलब बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? भूतकाल। अब आइए दूसरा भेद, वर्तमान काल। काम चल रहा है, जो समय बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल। और जिस समय में काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। आइए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। माता जी फल खरीद रही हैं। और दूसरा वाक्य क्या है? चाचा जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में रही है और रहे हैं शब्दों से क्या पता चलता है? काम के चल रहे समय का पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत चुका है वो क्या हो गया? भूतकाल। जो समय चल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल जैसे गए थे, रही थी, लेकिन वर्तमान में काल में बच्चों क्या होगा? रही हैं, रहे हैं। अब आइए
जानते हैं भविष्यत काल के बारे में। आने वाला समय के बारे में जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भविष्यत काल। जैसे मैं खेलने जाऊंगा, श्वेता कल जन्मदिन मनाएगी। जाऊंगा और मनाएगी, इससे हमें आने वाले समय का पता चलता है। इन वाक्यों में जाऊंगा और मनाएगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? भविष्यत काल। जो समय बीत चुका है बच्चों, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल। जो समय चल रहा है वो क्या हो गया? वर्तमान काल। और जो समय आने वाला है उसे हम लोग क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। इस तरह बच्चों काल के कितने भेद हो गए? काल के 3 भेद हो गए। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल को पहचानेंगे क्या है? जैसे गए थे, आए थे। और वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे? जब क्रिया वर्तमान समय में चल रही हो। जैसे वह फल खरीद रही है, माँ फल खरीद रही है, चाचा जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। और भविष्यत काल आने वाले समय के बारे में बताता है। जैसे मैं खेलने जाऊंगा, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। मुझे उम्मीद है बच्चों काल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे पुनः एक बार पढ़िएगा और इसे समझिएगा।